जय हिंद। आपको प्रणाम। दक्षिण एशिया में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, जैसे बर्मा से लेकर के और बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, भारत के निकटवर्ती जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में स्थित भारत के निकट में, उन सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में राजनीतिक और सामाजिक उठापटक उथल पुथल मची हुई है। बर्मा में वहाँ भी सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किया। इसके बाद वहाँ विद्रोहियों ने सेना के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। कई राज्य विद्रोहियों ने कब्जा कर लिए हैं और सेना पीछे हटती जा रही है। बर्मा की स्थिति बहुत भयानक है। बर्मा के पास निकटवर्ती देश बांग्लादेश में भी 5 अगस्त और 2024 को वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया और वहाँ अलोकतांत्रिक, अप्रिय और निष्क्रिय अंतरिम सरकार स्थापित कर दी गई। वहाँ के मुखिया यूनिस पूरी तरह से फेल हो गए हैं। चौथा नंबर आता है दक्षिण एशिया के देशों में पाकिस्तान की हालत बहुत गंभीर है। वहाँ भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तून में आज़ादी की मांग के नारे लग रहे हैं और लगातार विद्रोह भड़क रहा है। चौथा देश नेपाल में भी इस समय राजनीतिक गतिविधियां बहुत तीव्र गति से ऊपर नीचे उठापटक हो रहा है। नेपाल 2001 में नेपाल में राजकुमार द्वारा सभी राजवंश की हत्या कर दी गई। राजाओं की, महारानी की, सभी की हत्या के बाद इसके बाद वहाँ राजा ज्ञानेंद्र लंबे समय तक शासन किया। 2001 से लेकर के 2008 तक उन्होंने नेपाल में शासन किया। 2008 में भी राजाशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ और चीन के दबाव में कमल दहल प्रचंड माओवादी नेता ने और वहाँ की राजाशाही सरकार के खिलाफ विद्रोह करके और वहाँ एक कम्युनिस्ट शासन, माओवादी एक आतंकवादी संगठन जो बाद में एक लोकतांत्रिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक आतंकवादी संगठन था, माओवादी, जिसको चीन ने उसका सपोर्ट किया था। 2008 से लेकर के 2024-25 तक 17 सालों में लगभग 15 सरकारें वहाँ बदली। लगातार राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में रहा। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला, 3.5 करोड़ की आबादी वाला शांतप्रिय और बहुत ही खूबसूरत देश जो आज राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ टकराव की स्थिति से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल नरेश शाह वीरेंद्र ज्ञानेंद्र भी नेपाल आए थे और उन्होंने वहाँ सड़कों पर सभी लोगों के बीच में आए और संपर्क किया और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने
उनका भारी स्वागत किया और नेपाल की सड़कों पर सिंहासन खाली करो कि राजा आ रहे हैं, ज्ञानेंद्र महाराज के समर्थन में पूरा देश निकल पड़ा। और आश्चर्य की बात उसमें एक और रही, आपने देखा और सुना होगा कि उस प्रोटेस्ट में, उस आंदोलन में भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के फोटो, पोस्टर, बैनर चर्चा का विषय रहा। उसका मूल कारण यह था, नेपाल का राजवंश गोरखनाथ पीठ का उनका बड़ा लगाव है, उनको वो उस पीठ को गुरु परंपरा के अंतर्गत मानते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ का पोस्टर, बैनर नेपाल में छाया रहा। अभी 5-7 दिन के बीच में लगातार आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी दो लोग उस प्रोटेस्ट में मारे गए, लगभग 1 से 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और महाराज ज्ञानेंद्र की सुरक्षा घटा दी गई और उन्हें भी ऐसा पता लगा है कि नज़रबंद कर दिया गया है। नेपाल इस समय भयंकर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है और वहाँ की आम पब्लिक ये चाहती है कि वहाँ लोकशाही को हटा करके, लोकतंत्र को हटा करके, लोकतंत्र में अस्थिरता, भ्रष्टाचार भारी संख्या में पनप गया है। पूरा नेपाल भ्रष्टाचार और अराजकता से करा रहा है। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, भ्रष्ट शासन को हटाने के लिए वहाँ की जनता लगातार सड़क पर आंदोलन, प्रोटेस्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाह ज्ञानेंद्र पुनः नेपाल के राजा बनेंगे और वहाँ जो हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा 2008 में जो छीना गया था, उसको पुनः हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल होगा और वहाँ सनातन धर्म की मजबूती के साथ स्थापना होगी और वहाँ पर राजशाही शासन कायम होगा। सारे संसार की, विशेष करके भारत की नज़रें नेपाल पर पूरी तरह से लगी हुई है। नेपाल में क्या घटनाक्रम चल रहा है और अभी आजकल जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए हैं, वहाँ की आम जनता, वहाँ की पब्लिक भारत से गुहार कर रही है, मोदी सरकार से गुहार कर रही है, मोदी सरकार हमें बचाइए। और यहाँ पर जिस तरह का प्रोटेस्ट और आंतरिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उनसे हमारा बचाव करिए और मदद करिए, या हिंदू राष्ट्र की के लिए आप समर्थन करिए और भारत को और नेपाल को भ्रष्ट और कुशासन, लोकतंत्र से हटा करके राजाशाही का और शाह वीरेंद्र की राजाशाही का समर्थन करिए, ज्ञानेंद्र की सरकार का, शाही परिवार का समर्थन करिए। भारत चाहता है, मोदी सरकार चाहती है कि वहाँ वह हिंदू राष्ट्र बने और वहाँ सनातन मजबूत हो और एक बार पुनः वहाँ राजा ज्ञानेंद्र की सरकार बने, तो वहाँ राजनीतिक स्थिरता होगी, देश का विकास होगा, देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से सभी मोर्चों पर आगे चलेगा और बढ़ेगा और मजबूत होगा। और वहाँ की जनता पूरी तरह से, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे कोसी हो, चाहे कर्णाली हो, सारे के सारे सभी 7 राज्य, वहाँ की 3.5 करोड़ आवाम, वहाँ की जनता पूरी तरह से लोकतंत्र से ऊब गई है। लोकतंत्र के घटिया शासन को हटा करके और शाही शासन, राजतंत्र को, राजा ज्ञानेंद्र को नेपाल नरेश बनाना चाहती है, सनातन का झंडा अखंड रखना चाहती है और एक शुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत को, विशेष करके भारत को, नेपाल की आम जनता का, नेपाल की देशवासियों का पूरा सहयोग और समर्थन करना चाहिए कि पुनः नेपाल एक बार फिर राजतंत्र के माध्यम से एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टि से मजबूत हो और वहाँ शांति हो, जिसका कि भारत को और पूरी तरह से समर्थ करना चाहिए। आज के
इस अंक में इतना ही। मैं कल कोई दूसरा विषय लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।